हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, एसएससी का संपूर्ण तैयारी फ्रेंड्स इस चैनल पे चल रहा है, खासकर जीके और जीएस का। मैंने 2-3 वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आया था फ्रेंड्स, और इस वीडियो में लूसेंट का जीके लेकर आए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर साथ साथ लूसेंट का जीके का भी वीडियो हम लोग हर रोज जितने भी जो क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स हर रोज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का पहला आंसर क्या होगा। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में क्या प्रावधान था। ठीक है, तो फ्रेंड्स थोड़ा फास्ट चलेंगे, सभी प्रश्नों का आपको सही जवाब देना है। ठीक है, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, पहला का सही जवाब हो जाएगा डी। क्या प्रावधान था हस्ताक्षरित पुनः समझौते में कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र क्या। ठीक है, दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1833, 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947 या भारत सरकार अधिनियम 1858। तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड डी, कि भारत सरकार अधिनियम। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया था एसएससी 2020 में। ठीक है, तो फ्रेंड लूसेंट का जितना भी प्रश्न होता है वो पूछा ही जाता है एग्जाम, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को देखा कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। सही जवाब क्या होगा, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन पढ़िए, चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1831, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो फ्रेंड तीसरा का सही जवाब हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। सही जवाब आपको देना फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। पहला ऑप्शन है 1773, 1771, 1785 या फिर 1793। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। बताइए, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो मैं आपको आंसर बता दूं फ्रेंड्स, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 7वें नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब। 1885, 1857, 1875, 1876, 1858। सही जवाब है शांतमा का सी, 1876। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो 8वां का सही जवाब हो जाएगा बी, देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है कि मिंटो मॉर्लो सुधार का उद्देश्य क्या था। मिंटो मॉर्लो सुधार का उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार रहना या फिर पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो मिंटो मॉर्लो सुधार का उद्देश्य क्या था, पृथक निर्वाचन की प्रणाली। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया। मार्ले मिंटो बिल जो था वो किस वर्ष पारित किया गया, 1905, 1909, 1911, 1920। तो 10वां का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए 1909 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा इसका 11 का सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो मैं आपको बताता हूँ 12 का सही जवाब हो जाएगा किस बात की व्यवस्था की गई थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार क्या था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार क्या था। राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था या फिर राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स बी। ठीक है, प्रांतों में दोहरा शासन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। ये जो चारों है फ्रेंड्स, इसमें कौन इसका सदस्य नहीं थे 1946 के कैबिनेट मिशन में। ठीक है, तो 14 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड डी, लॉर्ड एम्ब्री ये शामिल नहीं थे, सदस्य नहीं थे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो मैं बता दूं 15 का सी हो जाएगा, पाकिस्तान की स्वीकृति, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद इसके शासन किसके अंतर्गत चला गया? बताइए। भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, या फिर 1935 भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का सी हो जाएगा। ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? बताइए, किस नाम से जानी गई? डुरंड योजना, मिंटो मार्लो योजना, माउंटबेटन योजना, या फिर वेबल योजना। 17 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स सी, माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन है कौन सुमेल नहीं है? इसमें से कौन जो है वो मिल नहीं खाता है? ठीक है, तो 18 का मैं बता दूं डी, साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस अधिनियम में? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या फिर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। क्वेश्चन क्या है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो 20वां का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1892। 21 का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम ... द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। बताइए। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा सी, 1935 द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, लूसेंट का जीके इंपॉर्टेंट होता है सभी एग्जाम के लिए। तो 23 का है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919, 1904, 1858। आप देख सकते हैं ये प्रश्न एसएससी 2011 में पूछा गया था, ये 2008 में पूछा गया था एसएससी का। ठीक है, तो 1935 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, या फिर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो 24 का सही जवाब है बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? बताइए। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? तो 25 का सही जवाब बचेगा फ्रेंड, भारत सरकार अधिनियम 1909। ठीक, 1909 सॉरी। अगला क्वेश्चन है अब एसएससी में देख सकते हैं 2017 में वो प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 26 का कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, या फिर प्रांतीय राज्यपालों को? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा बी, गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो 27 का सही जवाब बी, भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही वो क्वेश्चन था, और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी कभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।